और राज्य में हुए यूके SSS परीक्षा घोटाले में कई नेता और अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछताछ की है और याचिकाकर्ता से अदालत ने पूछा है कि क्यों लग रहा है कि एसटीएफ कुछ लोगों को बचाना चाहती है। अगर एसटीएफ कुछ लोगों को बचा रही है तो ऐसे नामों को बताया जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन के लिए कोर्ट से वक्त भी मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 12 सितंबर तक का वक्त दिया है। हालांकि सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा है कि याचिका सिर्फ राजनीतिक कारणों से दाखिल की गई है। आपको बताते चले कि नेता उपसदन भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया हुआ है और इस परीक्षा घोटाले में कई बड़े लोग जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन एसटीएफ छोटे लोगों को ही पकड़ रही है और इसलिए घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एसटीएफ घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश एसटीएफ कर रही है। यूके SSS घोटाले में पेपर लीक मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। याचिकाकर्ता है, उसने याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को समय प्रदान किया गया। किस तरह की क्वेरी थी? उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा कि आपको स्पेसिफिक एलिगेशन किसके अगेंस्ट हैं वो अपने संशोधन में लेके आए। और ये लगातार ही यूके SSS भर्तियों में घोटाले की खबरें आ रही हैं। जब सब कुछ गड़बड़ था तो सवाल है कि वहां का पूरा स्टाफ अभी तक बदला क्यों नहीं जा रहा है और क्यों दोनों पूर्व अध्यक्षों से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि पूरे देश में बदनाम किया है, बल्कि लाखों युवाओं को भी कहीं का नहीं छोड़ा। हाकम सिंह एक के बाद एक सरकारी नौकरी लगाता रहा, लाखों रुपए में पेपर बिकते रहे, आयोग के अंदर से पेपर लीक होते गए। तो कैसे यकीन किया जाए कि इस आयोग के 2 पूर्व अध्यक्षों को कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन रिटायर्ड आईएएस एस राजू और रिटायर्ड आईएफएस आरबीएस रावत से अब तक कोई सवाल जवाब तलब नहीं हुआ। न इन दोनों अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन होता दिख रहा है, जबकि इन्हीं दोनों अध्यक्षों के कार्यकाल के एग्जाम सवालों के घेरे में है। वहीं सवाल ये भी है कि सिर्फ सचिव और एग्जाम कंट्रोलर ही क्यों बदले गए। जहां पूरा आयोग ही सवालों में है, वहां कैसे किसी कर्मचारी को सही माना जाए। आखिर आयोग के पुराने बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया गया और क्यों बोर्ड के मेंबर को ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए और ये भी जरूरी है कि कोई किसी को बचाए ना। जांच में कोई चीज आती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसको तो कैसे, हमने तो समान न्याय की बात कहां से रह जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जब जांच बैठी है तो जांच में सब चीजें सामने आ जाएंगी, बस कोई किसी को बचाए ना। सोशल मीडिया में इन दिनों यूके SSS को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है। कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेपी सरकार में ऐसे अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है जिनका ताल्लुक बीजेपी या फिर संघ से है, और यही वजह है कि आरबीएस रावत से कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा और दोनों पूर्व अध्यक्ष इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी चैन की बंसी बजा रहे हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी अभी के अध्यक्ष, अगर 15, 16, 14 में घोटाला है तो तब के अध्यक्ष, सचिव और जो और अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उनको रिमांड में लेके पुलिस ने पूछ करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार अध्यक्ष और सचिव है। अलग अलग भर्तियों में एसटीएफ का एक्शन जारी है और मुख्यमंत्री युवाओं को लगातार भरोसा दे रहे हैं कि युवाओं के साथ भविष्य में अन्याय नहीं होगा। पर सवाल है कि 7 साल में जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सही एग्जाम के बजाय सिर्फ अन्याय हुआ हो, वहां अध्यक्ष एस राजू और आरबीएस रावत से कब सवाल पूछा जाएगा कि कैसे आयोग हाकम सिंह की हुकूमत का अड्डा बना। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा भर्ती में हुई धांधली को लेकर अपना बयान भी दिया है। आर्य ने विधानसभा भर्ती मामले में कहा कि सिर्फ 2012 से ही नहीं बल्कि मेरे कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों की भी जांच करा ली जाए, जिससे किसी को कोई शंका न रहे। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग घोटाले मामले पर कहा कि हाईकोर्ट मामले की जांच सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए, तभी ये जांच सही से हो पाएगी। इन भर्तियों में कहीं न कहीं अनियमितताएं हुई है, नियमों की अनदेखी की गई है
और मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा का अध्यक्ष मैं भी रहा हूँ। मैंने कहा कि उस हमारे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये न हो कि 2012 से ही ये जांच हो रही है। अगर समिति चाहेगी तो 2002 से भी जांच करने में हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं है।